हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना CBT 2 का स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, जो कि पहले भी मैं दिखा दिया था। बहुत पहले दिखाया था एक बार, बट फिर भी मैं एलेबोरेट करके सब चीज़ों को एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और मैं कौन सा ब्रांच है सारा पूरा डिटेल इसमें दे दूंगा कि मेरा कौन सा ब्रांच है, CBT 1 में कितने मार्क्स थे, क्या मैं जनरल से क्वालिफाई किया था, OBC से क्वालिफाई किया था, CBT 2 में मुझे कौन सा पोस्ट मिला था, सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराता रहता हूं, तो उसके हिसाब से आप लोग मेरा मार्क्स देख सकते हैं कितना आ रहा है, उस हिसाब से अपना टारगेट CBT 2 का कर सकते हैं कि मतलब मेरा इतना आएगा तो मैं श्योरली आपका जो भी पोस्ट आपने प्रेफरेंस में डाला होगा, जो अच्छा पोस्ट लगता होगा वो आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रिंट आउट भी दिखाऊंगा, जो मैंने फॉर्म फिलअप किया था वो मेरे पास है, वो मैं दिखा दूंगा कि मेरा प्रेफरेंस क्या था और मुझे मिला भी क्या है, वो सब कुछ मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नेम है, ठीक है। और इसका मैं प्रिंट भी आपका CBT 2 का जो रिजल्ट वाला प्रिंट है वो मैं इसके लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। वो एक फ्रेम में मैं करके आपको दिखा दूंगा, वहां भी आप लोग देख सकते हैं। तब तक मैं यहाँ पे सब कुछ राइट डाउन कर लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा नेम मेरा जो सरनेम है, मेरा नेम, फादर का नेम। तो मैं स्टडी जो किया था वो गुजरात से किया था, इसलिए मेरा नेम आपका पहले सरनेम, फिर मेरा नेम, उसके बाद फादर का नेम, ठीक है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेकंड में आप कॉलम में देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप लोग जाके एक बार अगर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप लोग को नहीं मिलेगा, बट आप लोग को पास रिजल्ट अगर होगा 2019 में लास्ट में रिजल्ट आया था आपका पेपर सेकंड का रिजल्ट आया था, उसमें रोल नंबर होगा। अगर सेकंड पेपर का रिजल्ट है किसी के पास तो रोल नंबर ये चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है। ये रोल नंबर है मेरा 2238261441111167, ठीक है। ये रोल नंबर है, अगर गूगल पे मिल भी जाएगा आप जाके चेक कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ 2019 फॉर DV, ठीक है। तो वो वहां से मिल जाएगा आपको। डेट ऑफ बर्थ है मेरा, ठीक है, सबका लिखा हुआ रहता है। अप्लाई टू RRB, तो कौन सा RRB में मैंने अप्लाई किया था, तो RRB कलकत्ता में मैंने अप्लाई किया था। सोचा था कि मुझे कलकत्ता में ही कहीं पे मिल जाएगा, इसके वजह से मैंने अप्लाई किया था। और नियर बाई आपके बिहार से नियर बाई है, इसलिए मैंने अप्लाई यहाँ से किया था, ठीक है। तो मैं यही सोच के किया था। आगे मैं चल के बताता हूं कि मुझे फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे मिला था, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में थे 149 ही थे मेरे उसमें, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो RRB ने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि उसका RRB का गलती था, फॉल्ट था, इस वजह से एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ड्रॉप में देख सकते हैं कि आपका एक क्वेश्चन ड्रॉप है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एक मेरे सेशन में जो मेरा शिफ्ट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, ठीक है। तो वो उसके मार्क्स सारे शिफ्ट वालों को मिलेंगे, सभी शिफ्ट मतलब सभी शिफ्ट नहीं, जो मेरे शिफ्ट में कैंडिडेट बैठे थे उनको ही मिलेगा, ठीक है, सारे शिफ्ट वाले को नहीं, ठीक है। तो 149 प्लस 1 150 हो गया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड कितना है, 139। तो मैंने क्वेश्चन जो है वो CBT 2 में 140 अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ आपका 150, बट एक क्वेश्चन ड्रॉप के कारण मेरा यहाँ पे 139 ही शो कर रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है। तो मुझे जहां तक याद है कि मैंने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ठीक है। लास्ट में आप लोग सबमिट करते हैं तो आपको सब कुछ दिखाता है कि कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा है, कितना मार्क पर रिव्यू करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वो मुझे याद है कि 140 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स जो था मेरा वो 113 था, ठीक है। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स जो था वो 26 रॉन्ग आंसर्स थे, ठीक है। इसमें बहुत मतलब 4-5 तो मैंने सिल्ली मिस्टेक कर दिया था जल्दबाजी में मैंने जो मुझे क्वेश्चन आते भी थे टेक्निकल वाला, वो भी मैंने मतलब जल्दबाजी में, कि मेरा कॉन्फिडेंट एकदम पूरा हाई था, तो इस मतलब उस समय की मुझे ये क्वेश्चन जो है वो एकदम करेक्ट है, बट लास्ट में बाद में चेक
किया मैं, तो अरे ऑप्शन मतलब दूसरा चूज करना था, तीसरा चूज कर दिया, इसके वजह से। तो क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे दे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, और उसका जो ऑप्शन है 1 2 3 4 चारों को अच्छे से पढ़ ले ऑप्शन को, ठीक है, तभी आ जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं तो ये 4-5 सिली मिस्टेक होता ही है, ठीक है। इसके वजह से मैं खुद ही टेंशन में था कि आपका जो रॉ मार्क्स है मेरा आया था, एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड 104.333, तो 5 डिजिट लास्ट में लेता है, ठीक है। तो इतना मार्क्स आया था 104.333, तो ठीक ठाक मार्क्स था, बट मुझे तब तक सेफ नहीं लग रहा था जब तक मतलब इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तब तक मतलब आंसर की में मुझे पता चल गया था कि 103 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, 103 पॉइंट समथिंग था आंसर की में, बट एक क्वेश्चन ड्रॉप के कारण 104.33 हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मतलब परसेंटेज निकाल दिया है ये, ठीक है, परसेंटेज हो गया आपका आउट ऑफ 100 करके निकाल दिया है। उसके बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो 3.14852, तो देख सकते हैं कि मात्र 3 नंबर के आसपास ही बढ़ा है मेरा, क्योंकि जो मेरा शिफ्ट था थोड़ा सा इजी शिफ्ट था, शिफ्ट जो था वो 30 अगस्त का शिफ्ट था, 30 अगस्त का शिफ्ट था, तो 2019 30 अगस्त 2019 का शिफ्ट था, तो वो थोड़ा सा इजी शिफ्ट था, ठीक है, एज कंपेयर टू आपका 31st वाला जो शिफ्ट था, 31st वाला जो था उससे थोड़ा सा इजी था, ठीक है, इसलिए ज्यादा नहीं 3 नंबर के आसपास मेरा इंक्रीज हुआ था नॉर्मलाइजेशन में, तो ज्यादा मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ था, इजी शिफ्ट था इसलिए, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप लोग। और फिर मेरिट इंडेक्स निकलता है, क्योंकि आपका जो पोस्ट पे एलिजिबल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही आपका मेरिट इंडेक्स निकलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल में थोड़ा हाई, टेक्निकल वाला पोर्शन में हाई चला जाता है, मतलब ये लोग के मार्क्स हाई चले जाते हैं, तो उसी को न्यूट्रलाइज बैलेंस करने के लिए आपका मेरिट इंडेक्स निकलता है, ताकि किसी में भेदभाव ना हो, ठीक है। और जो मैकेनिकल वाले हैं इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल वाले पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं, तो इसलिए मेरिट इंडेक्स निकलता है, ठीक है। तो आपका मेरिट इंडेक्स जो मेरा था वो देख सकते हैं यहाँ पे 709.49 मतलब 709.49 021 करके था। मान लो कि इसमें थोड़ा बहुत कम भी रहा, ठीक है, तो उससे भी आप मतलब फाइनल लिस्ट में नहीं आ सकते, इसलिए ये 5 डिजिट तक कंसीडर करके चलता है आरआरबी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेदर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको यस करके आएगा, ठीक है। और जो आपका सीबीटी 1 का जो आएगा, सीबीटी 1 का आएगा जो रिजल्ट, उसमें लिखा रहेगा वेदर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी के जगह सीबीटी 2, ठीक है, सीबीटी 2 के लिए वेदर शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2 यस और नो, ठीक है, यस और नो करके आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम ग्रुप, यहाँ पे मेंशन रहेगा, मेरा था मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, ठीक है, तो आपका सबका मेंशन रहेगा, तो ये आप मेरा जो था इतना आपके साथ सामने मैंने रख दिया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका स्क्रीनशॉट मैं लेके दिखा दे रहा हूँ कि मेरा सीबीटी 2 में कितना आया था, प्रॉपर जो आपका रिजल्ट आता है वो वही, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद मैं बता देता हूँ। इसके बाद होता है आरआरबी की तरफ से आपका एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आता है डीवी के लिए, ठीक है, तो डीवी होता है आपका, उसके बाद डीवी के टाइम में ही आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है मेडिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल होता है, आपका मेडिकल हो गया, एडमिट कार्ड के बाद मेडिकल हो गया, ठीक है, मेडिकल के बाद घर जाइए, उसके बाद आपका जो यहाँ से आरआरबी का मतलब सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। आरआरबी जो है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट है, वो मतलब आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस वाइज यही सेलेक्ट करती है कि मतलब आपका पोस्ट प्रेफरेंस यही देती है कि किस कैंडिडेट को कौन सा पोस्ट मिला, उसके बाद शॉर्टलिस्ट करके ये आरआरबी जो है वो हेडक्वार्टर को दे देती है, हर एक जोन के हेडक्वार्टर को आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट दे देती है, ठीक है।
अब मेन चीज है कि हेडक्वार्टर ही डिस्ट्रीब्यूट करता है आपको, ठीक है। हेडक्वार्टर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या तो आपका मान लीजिए कि आरआरबी ने वर्कशॉप में दिया है तो हेडक्वार्टर के अंडर मान लेते हैं कि ईस्टर्न रेलवे है, ठीक है। तो ईस्टर्न रेलवे में आपका 3 वर्कशॉप आते हैं, ठीक है। जमालपुर हो गया, जेएमपी जमालपुर, लिलुआ एलएलएच और कंचरापारा आप लोग को शायद पता ही होगा, ठीक है। तो 3 वर्कशॉप आते हैं। तो ये ERHQ जो है वो डिसाइड करता है, अगर वर्कशॉप का सीट आपको मिला है तो कौन सा वर्कशॉप में आप जाओगे, ये HQ डिसाइड करेगा, ठीक है। आप लोग डिसाइड नहीं करोगे, आपको चूज करने के लिए भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कि आपको कौन सा वर्कशॉप चाहिए। तो मेन चीज है कि आपको वर्कशॉप मिलेगा तो HQ डिसाइड करेगा कौन सा वर्कशॉप जाना है, ठीक है। फिर अगर डिवीजन में है तो डिवीजन कौन सा मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर डीजल शेड मिल रहा है तो डीजल शेड कौन सा मिलेगा आपको, ठीक है। वो HQ डिसाइड करेगा। या फिर आपका डिवीजन में ही आपका स्टेशन आ गया, डिपोट उपोट आ गया, सब आ गया, ठीक है। तो ये सब डिसाइड करेगा। वर्कशॉप हो गया, प्रोडक्शन यूनिट भी बोल सकते हैं अलग से, ठीक है, कि प्रोडक्शन यूनिट है तो कौन सा प्रोडक्शन यूनिट आपको मिलेगा वो HQ डिसाइड करेगा, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, ठीक है। तो अब मेरा जो HQ था, तो सबसे पहले बताता हूं कि मेरा जो CBT 1 में मार्क्स था वो 76 पॉइंट वाला याद नहीं है, ठीक है। तो मैं सारे ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई था, बस DND वाले पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं था। यहाँ OBC से भी क्वालिफाई नहीं था। मेरा जो कैटेगरी है वो OBC है, ठीक है, OBC है। तो मैं मेरा जो DND के लिए OBC से क्वालिफाई नहीं था, ठीक है। बाकी सारे पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाई था, ठीक है। तो यहाँ पे CBT 1 देने के बाद CBT 2 दिया मैंने। CBT 2 में मेरा मार्क्स आप देख सकते हैं कि मेरिट इंडेक्स जो है 709.49 के अप्रोक्स आया, ठीक है। उसके बाद RRB ने मुझे अलॉट किया, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट किया। फर्स्ट प्रेफरेंस जो मैंने दिया था वर्कशॉप का, ठीक है, वर्कशॉप दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस, वर्कशॉप दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस। वो भी कहाँ दिया था, ईस्टर्न रेलवे का दिया था, ईस्टर्न रेलवे का वर्कशॉप दिया था, ठीक है। तो फिर RRB ने फर्स्ट प्रेफरेंस देके शॉर्टलिस्ट करके वर्कशॉप दिया। उसके बाद HQ को हैंड ओवर कर दिया, ईस्टर्न रेलवे HQ को, ठीक है। तो ईस्टर्न रेलवे HQ ने मुझे यहाँ जमालपुर यूनिट अलॉट किया, ठीक है। पोस्टिंग मेरा जमालपुर यूनिट में दिया, ठीक है। तो HQ का काम होता है आपको कहाँ देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दिया कि मैं सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई था, वो भी जनरल से, ठीक है, जनरल से क्वालिफाई था। फिर CBT 2 में मेरा जो 709.49 था वो मुझे वर्कशॉप वाला पोस्ट मिला। तो वो भी मुझे 670 या 675 के अराउंड में वर्कशॉप वाला पोस्ट स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। कट ऑफ इतना ही गया था। तो ये भी मुझे, ये जो है वो जनरल का कट ऑफ था, तो मुझे ये भी जनरल से ही सीट मिला था, ठीक है। तो मेरा जो सीट था वो प्योरली जनरल से ही था दोनों में, ठीक है। क्योंकि जो CBT 1 में था वर्कशॉप का 38 नंबर कैटेगरी, ठीक है, पिछली बार आप लोग चेक कर सकते हैं, 38 नंबर कैटेगरी 73 पॉइंट समथिंग गया था। तो मेरा जो था वो 76 था, ठीक है। तो यहाँ भी जनरल से क्वालिफाई था और यहाँ पे भी 675 के आसपास कट ऑफ था मेरिट इंडेक्स CBT 2 में। तो मेरा 709 के आसपास था। तो यहाँ भी मुझे जनरल से मिला। तो सीट मुझे जो है वो जनरल से मिला वर्कशॉप का, ठीक है, वर्कशॉप का। तो आइदर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को जनरल से भी सीट मिल सकता है अगर क्वालिफाई किए हैं तो, या फिर आपको जो है वो कैटेगरी से भी आपको सीट मिल सकता है। तो ये सब कुछ मेरा था, ठीक है। मैंने अपना बताया कि कहाँ से कैसे सीट मिलता है और कुछ पॉइंट्स भी बता दिए कि डिवीजन अलॉट करता है या फिर आपको HQ अलॉट करता है। अगर HQ अलॉट किया, मान लेते हैं कि डिवीजन अलॉट किया, ठीक है, डिवीजन कोई अलॉट कर दिया, मान लेते हैं कि दानापुर डिवीजन अलॉट कर दिया आपको, डिवीजन ने दानापुर में जाओगे, ठीक है। तो दानापुर में बहुत सारे स्टेशन होंगे, मान लेते हैं दानापुर में आपका राजेंद्र नगर हो गया, ठीक है, खुद दानापुर हो गया, दानापुर स्टेशन हो गया, ठीक है, पाटलिपुत्रा हो गया, ठीक है, क्यूल हो गया, दानापुर में ही आता है, क्यूल हो गया, आपका झाझा हो गया, ठीक है, झाझा हो गया।
तो फिर उसका काम है, डिवीजन आपको HQ अलॉट कर दिया, ठीक है, कि आपको दानापुर डिवीजन में दे रहे हैं सीट, तो दानापुर डिवीजन फिर आपको पोस्टिंग देगा एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, जहां पे उसको रिक्वायरमेंट होगा। ये नहीं कि आपका चॉइस है उसके हिसाब से नहीं देगा, एज पर रिक्वायरमेंट उसको जहां पे खाली होगा सीट, या राजेंद्र नगर खाली होगा, दानापुर में खाली होगा, पाटलिपुत्रा में होगा, या पटना जंक्शन पे होगा, तो वो आपको अलॉट करेगा सीट, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ और डाउट होगा पोस्टिंग वोस्टिंग के रिलेटेड तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं क्लैरिफाई करने का के लिए ट्राई करूंगा डाउट्स आपके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।